बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तक़ा वन्नुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। लाइक के साथ एहतराम काबिल कदर आशिकाने मुस्तफ़ा मेरे प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज की ये बाबरकत महफल बहुत बड़ी खुशी के मौका पर सजाई गई है, क्योंकि हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल होने के मौका पर दस्तारे फजीलत की ये महफल है और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी खुशियां पैदा फरमाई, लेकिन वो चीज़ जिसको खुद हुजूर ने पसंद फरमाया और जिस चीज़ पर खुद हुजूर ने मुबारक दी वो ये है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को अल्लाह का कुरान याद हो जाए। ये वो चीज़ है जिस पर हुजूर ने, ये नहीं चलता तो इसको बंद कर दें, लेकिन चले वो ही जो चलने वाला। हाँ भाईजान, ये बीच में डिस्टर्ब करता रहेगा, ये वाला डब्बा आवाजें गड़बड़ गड़बड़ करता है। बस ऐसी बस आराम से बस इसको चलाएं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद करना ये वो खुशकिस्मती की बात है जिस पर हुजूर ने खुद मुबारक दी। बल्कि एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को पैदा करने से कई हजार साल पहले फरिश्तों के सामने कुरान की कुछ सूरतें पढ़ी खुद रब ने। अभी इंसान नहीं बना था, अभी ये कायनात नहीं बनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने कुरान की सूरतें पढ़ी। जब फरिश्तों ने ये सुना तो फरिश्ते कहने लगे कितनी किस्मत वाले होंगे वो लोग जिनके सीनों के अंदर ये कुरान महफूज हो जाएगा। और फरिश्तों ने कहा कितनी मुबारक होगी वो ज़बानें जो इस कुरान की तिलावत किया करेंगी। तो भाई इससे बड़ी मुबारक की घड़ी और इससे बड़ा खुशी का वक्त और कौन सा हो सकता है कि अभी आप और मैं पैदा नहीं हुए थे, ये बच्चे पैदा नहीं हुए थे, इनको पढ़ाने वाले कारी साहब पैदा नहीं हुए थे, बल्कि हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त भी इस हाफ़िज़े कुरान को मुबारक दे रहे थे जिसके सीने में अल्लाह ने अपना कलाम अता फरमा दिया। तो इसलिए दुनिया के अंदर ये उसूल है कि जिस मौके को लोग खुशी का मौका बना लेते हैं, दूसरे लोग भी कोशिश करते हैं कि वो हमें भी नसीब हो जाए, और जिस चीज की तरफ लोग तवज्जो देना छोड़ देते हैं लोग भी उससे दूर हो जाते हैं। शरीयत की रोशनी में रब की नजर में इससे बड़ा खुशी का मौका और कोई नहीं कि बंदे को अल्लाह का कुरान याद हो जाए। अब कैसे लोग आएंगे कुरान की तरफ, कैसे हमारे बच्चों में कुरान का शौक पैदा होगा, कैसे वो कुरान से प्यार करेंगे जब आप कुरान पढ़ने की खुशियां मनाएंगे और कुरान पढ़ने वाले हुफ्फाज को और उनके माँ बाप को बच्चे की शादी से भी बढ़कर जब आप मुबारक देंगे तो आने वाली नस्ल ये सोचेगी कि असल मुबारक और बरकत वाला वही होता है जिसको अल्लाह अपना कलाम अता फरमा दे। और अगर सूरत हाल ये हो मुआशरे के अंदर कि जो कुरान हिफ्ज़ कर ले, जो कुरान पाक पढ़ ले, जो मदरसे में चला जाए,
खानदान में जो 2-4 पढ़े लिखे आदमी हो वो कहें ये क्या शुरू कर दिया, दरस चला गया, मौलवी पढ़ने लग गया, तरक्की नहीं कर सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा, कोई तेरे अंदर कोई लियाकत पैदा नहीं हो सकेगी, अफसर नहीं बन सकेगा, किसी बड़ी सीट पर नहीं जा सकेगा। तो भाई जब आप माहौल ही ये बना देंगे तो आने वाले जो लायक बच्चे होंगे उनका फिर कुरान पढ़ने को दिल नहीं करेगा, उनका दिल वही करेगा जिस पर आप उनको मुबारकबाद देंगे। अगर आपका बच्चा डिप्टी लग जाए तो आप उसको मुबारक देते हैं, खुशियों का समा होता है। अगर बच्चा जज लग जाए तो मुबारकें होती हैं, बल्कि वकालत का पर्चा पास कर ले तो घर में खुशियों का समा होता है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये देख रहे हैं, ये अपनी दोनों आंखों से नोट कर रहे हैं इस मुआशरे को कि ये मुआशरा किस चीज पर इज्जत देता है। लिहाजा अगर आज हम कुरान हिफ्ज करने वालों को अपने सर का ताज बना लेंगे तो हमारी नई नस्ल ये जिद करेगी कि अब्बा जी बाकी पढ़ाइयां बाद में करेंगे, पहले हम रब का कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि इज्जत कुरान में मिलती है। और ये तभी इस तरफ आएंगे जब हम ये अपना माहौल पैदा करेंगे। तो मैंने कहा दो चीजें, एक है अल्लाह के नजदीक और एक है बंदों का माहौल। अल्लाह के नजदीक तो कुरान से बड़ी कोई खुशी नहीं है, लेकिन दुनिया में माहौल तब बनेगा जब हम अपना माहौल ये बनाएंगे। तो आज जिस बच्चे ने हिफ्ज किया वो बच्चा खुद, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार, उसकी अजीज व अकारब, उसके खानदान वाले हजारों मुबारकबाद के हकदार हैं कि जिनकी हौसला अफजाई की वजह से, जिनकी थपकी देने की वजह से, जिस माँ की ड्यूटी देने की वजह से, जिस बाप की मोहब्बत की वजह से एक हाफिज कुरान ने कुरान हिफ्ज कर लिया। अरे मेरे भाइयों, एक गुनाहगार बदकार औरत थी, बुखारी शरीफ में है, वो कहीं से बुराई करके निकली और निकलते निकलते चलती गई, रास्ते में उसको बड़ी प्यास लगी, बड़ी प्यास। तो वो तलाश करती रही पानी, एक उसको कुआं नजर आया पानी का। उसने क्या किया, देखा कि पानी तो है लेकिन कोई डोल नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, और उसी कुएं के किनारे के साथ उसको एक कुत्ते का बच्चा भी प्यासा गीली मिट्टी पे जबान मारता हुआ नजर आया। अब चूंकि वो औरत तजर्बा कर चुकी थी ना, उसको प्यास लग चुकी थी, उसको तकलीफ आ चुकी थी, तो उसको उस कुत्ते के बच्चे की प्यास का एहसास भी ज्यादा होता। हमारे यहाँ एहसास क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ एहसास इसलिए नहीं होता कि जो वडेरा कौम से वादा कर रहा होता है ना कि मैं तुम्हारी रोटी पूरी कर दूंगा, मकान तुम्हें दे दूंगा, ये कर दूंगा, प्यासों को पानी दे दूंगा, वो खुद एसी वाले कमरे में बैठा हुआ होता है। इस वास्ते उसको पता नहीं होता कि गर्मी में जो मजदूर मजदूरी करता है उसकी तकलीफ कितनी होती है। इसलिए फिर 5 साल 10 साल 15 साल वो बुढ़ा हो जाता है, फिर भी कौम का कोई भी वादा पूरा नहीं होता। तो तकलीफ का एहसास उस वक्त होता है जब वो बंदा खुद तकलीफ से गुजरा हुआ होता है। तो हदीस पाक में आता है वो औरत जा रही थी, उसने देखा एक कुत्ते का बच्चा है और गीली मिट्टी पे मुंह मार रहा है। तो वो कहने लगी जैसे मुझे प्यास लगी ऐसे इसे भी प्यास लगी, जैसे मुझे तकलीफ पहुंची ऐसे इसे भी तकलीफ पहुंची, चलो खुद पानी बाद में पीऊंगी, पहले इसको पानी पिलाती। तो उसने क्या किया, उजाड़ बियाबान है, उसने अपना दुपट्टा उतारा, उसको चीर के उसकी रस्सी बनाई, रस्सी बना के अपना जूता उतारा, एक पत्थर के साथ उसको सुराख किया, उसके अंदर रस्सी बांधी और वो जूता नीचे कुएं में उसने लटकाया। उसके अंदर थोड़ा सा पानी आ गया, उसने वो पानी उंडेल दिया, थोड़ी सी एक जगह बनाकर उसके अंदर पानी उंडेल दिया। उस कुत्ते के बच्चे ने अपना पानी पिया और वो वहां से चला गया। अब इस औरत ने पानी पिया, पीछे बुरा करके आ रही थी, इसने पानी पिया और ये भी चली गई राह में, आगे जाकर उसको मौत आ गई और वो दुनिया से चली गई। अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, थी बड़ी बदकार पर मैंने इसके सारे माफ फरमा दिए। या मेरे मौला, हम गवाह हैं कि ये सारी उम्र अच्छा नहीं काम इसने किया, तूने सारे माफ फरमा दिए। फरमाया इसने एक प्यासे जरूरतमंद की मदद की है, जरूरत के वक्त उसको इसने पानी पिलाया है। हमारी रहमत जोश में आई है और हमने इसके गुनाहों की तरफ नहीं देखा, बल्कि इसके दिल में वो जो एहसास और तड़प पैदा हो चुकी थी, हमने उसकी बरकत से उस कुत्ते
के बच्चे को पानी पिलाने की बरकत से इसके सारे माफ फरमा दिए हैं। तो फरिश्तों ने कहा मालिक तू बड़ा बेनियाज है, बख्शने पे आए तो इतनी सी बात पे बख्श देता है, बिला तशबीह बिला तमसील। हाफ़िज़े कुरान को करोड़ों सलाम। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक जानवर का छोटा सा बच्चा हो, उसको प्यास लगे, उसकी जरूरत पूरी करने वाली एक औरत अगर वो बख्शी जाए, तो फिर एक हाफ़िज़े कुरान को जिस माँ ने मदरसे जाते वक्त टाइम पे खाना पका के दिया होगा, जिस माँ ने कपड़ा धो के दिया होगा, जिस बाप ने मजदूरी करके उसका खर्चा पूरा किया होगा, जिस मेरे भाई ने उसके मदरसे की ईंट लगाई होगी, जिस मेरे भाई ने उस हाफ़िज़े कुरान का मदरसा बनाने में ताआवुन किया होगा, अगर नीयत नेक होगी तो एक हाफ़िज़ तैयार होने में जिसने भी ताआवुन किया, अल्लाह से उम्मीद रखो अल्लाह इस हाफ़िज़े कुरान को सबकी बख्शिश का जरिया बना देगा। ये वजह है कि हम कहते हैं सबसे बड़ी मुबारक उस वक्त दो जब कुरान किसी को याद हो जाए। क्यों? वो तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन चुका है, वो तुम्हारी बख्शिश का वसीला बन चुका है, वो तुम्हारी बख्शिश का सबब बन चुका है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक किसान है, वो खेत में जाकर दाना डाल के आ जाता है, बीज डाल के आ जाता है। फरमाया कुछ जमीन के नीचे चला जाता है, कुछ जमीन के ऊपर रह जाता है, चिड़ियां चुग जाती हैं। जब थोड़ी सी फसल बड़ी होती है तो कोई जानवर आता है, वो उसमें से खा लेता है। इसको पता कोई नहीं कि कौन कौन सी चिड़ियां चुग गई, इसको पता कोई नहीं कि किस किस जानवर ने खाया। सरकार ने फरमाया जो चिड़ियां चुग गई अल्लाह इसका सवाब भी किसान को अता फरमाएगा, जो किसी जानवर ने खाया अल्लाह इसका सवाब भी किसान को अता फरमाएगा। हालांकि किसान को कोई पता नहीं कि चिड़ियां चुग गई या ना चुग गई, वो तो अपने घर आ गया था। इसको कोई पता नहीं कि जानवर ने खाया या नहीं खाया, ये तो अपने घर में सोया हुआ था। तो इसी तरह जब आप किसी मस्जिद किसी मदरसे के साथ तामुन करते हैं, आपको कोई पता नहीं कि हाफ़िज़े कुरान कौन कौन बन गया, कोई पता नहीं कितने बच्चे वहां से पढ़ के आगे चले गए, लेकिन आप नहीं जानते ना, वो कायनात का मालिक तो सब कुछ जानता है ना। उसको तो पता है कि हिस्सा किस किस का है, खाना पकाने वाली कौन है, कपड़े धोने वाली कौन है, हाफ़िज़े कुरान को थपकी देने वाला कौन है, हाफ़िज़े कुरान की हौसला अफजाई करने वाला कौन है, हाफ़िज़े कुरान के लिए मदरसा बनवाने वाला कौन है, इसके कारी साहब की तनख्वाह का इंतजाम करने वाला कौन है। ना हाफ़िज़ को पता कि कौन कौन मेरी मदद कर रहा है, ना मदद करने वाले को पता कि कौन कौन यहाँ से पढ़ के जा रहा है। लेकिन फरमाया चिड़ियां चुग गई, चिड़ियां चली गई, किसान को कोई पता नहीं, पर अल्लाह चिड़ियों के चुगने का सवाब भी किसान को अता फरमाएगा। हाफ़िज़ बन गए, पढ़ के आगे चले गए, किसी को कोई पता नहीं कि कौन कौन पढ़ गया। मालिक सारा कुछ जानता है। तेरे तामुन करने से, तेरी खिदमत करने से और तेरे थपकी और हौसला अफजाई करने से जितने दीन पढ़ के आगे जाते रहेंगे, अल्लाह महशर के मैदान में उन सब के सवाब का हिस्सा तुझे भी अता फरमा देगा। तो ये एक बंदा नहीं होता, ये कई लोग जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर निजाम चलता है, तब जाकर मदरसे चलते हैं। कई लोग अपनी अपनी ड्यूटियां देते हैं, अपना अपना हिस्सा मिलाते हैं, तब जाकर निजाम चलता है। और अल्लाह तबारक व तआला उन सब को कुरान पाक की बरकत से सवाब अता फरमा देता है। लिहाजा आज जो हाफ़िज़ साहब हाफ़िज़ बने हैं, अगर ये कुरान पाक याद रखें और हुजूर ने फरमाया हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे, कायम रहे उस पर, तो फरमाया महशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा, माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी मदम होती हुई मालूम होगी। इतना ताज अता फरमाएगा। माँ बाप ने तो हिफज किया ही कोई नहीं, हिफज तो उसने किया है, ये माँ बाप को ताज क्यों मिला है? फरमाया जिसके माँ बाप की महशर के मैदान में इतनी इज्जत होगी, उस हाफ़िज़े कुरान की महशर के मैदान में कितनी इज्जत होगी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जिसको अल्लाह के पाक कलाम की कुछ सूरतें याद हो, पूरा कुरान नहीं, कुछ सूरतें याद हो गई, फिर भी वो न शुक्री करे, मेरे को कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरमाया उसने कुरान की कदर को पहचाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं उसने कुरान की कदर को। क्यों? कायनात की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने उसको अता फरमा दी जिसके सीने में मालिक ने कुरान अता फरमा दिया। तो ये शुक्र और फिर कोशिश, सबको चाहिए कोशिश करें, कुछ ना कुछ कुरान पाक का हिस्सा याद करें, कुछ ना कुछ कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग उस चमड़े को नहीं जलाती जिस चमड़े के अंदर कुरान होता है। जिस चमड़े के अंदर कुरान होता है, आग उस चमड़े को नहीं जलाती। फरमाया इसका क्या मतलब है? तो मुहद्दिसीन ने कहा इसका मतलब है इंसान का सीना, जिस सीने में कुरान होगा आग उस सीने पर असर नहीं करेगी। अल्लाह उस सीने को आग से महफूज फरमाएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत तुक़रा फ़ीहा सूरतुल बकरा। फरमाया जिस घर में सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। वहां से नहुस्तें खत्म हो जाती हैं, बेबरकतियां खत्म हो जाती हैं, बरकतें ही बरकतें आ जाती हैं। और मेरे भाई, दुनिया में तेरे घर में सूरह बकरा पढ़ी गई, तेरा दुनिया का घर आबाद हो गया। और तेरे सीने में जब कुरान आ गया, तेरा सीना जहन्नम की आग से बच गया। और जब तू अपने सीने में कुरान लेकर कब्र में गया, तेरी कब्र नूरुन अला नूर हो गई। और जब तू रात को सूरह मुल्क पढ़ के सो गया तो मेरे नबी ने फरमाया मौत आ जाएगी बंदे को, अजाब के फरिश्ते आएंगे, सूरह मुल्क सामने आ जाएगी, कहेगी फरिश्तों मेरे होते हुए तुम आगे नहीं आ सकते। तो कुरान वो बाबरकत कलाम है जो तेरे घर को भी आबाद करता है, तेरे सीने को भी आबाद करता है, तेरी कब्र को भी आबाद करता है, महशर के मैदान में भी तुम्हें इज्जत अता फरमाता है। तो अब बताओ, किसी वकालत में, किसी जजी में, किसी डीसी लगने में और किसी डिप्टी लगने में क्या इतनी इज्जत है जिससे घर में भी बरकत आ जाए, जिससे कब्र भी आबाद हो जाए, जिससे महशर का मैदान भी आबाद हो जाए, वहां भी इज्जत मिल जाए, यहाँ भी इज्जत मिल जाए? खुदा की कसम, कायनात में और कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को इज्जत दे, फिर कब्र में भी इज्जत दे, हशर में भी इज्जत दे। वो एक ही चीज है जिसको कुरान कहा जाता है। जो कुरान से दोस्ती लगा लेता है, ये दुनिया में भी उसको इज्जत अता फरमाता है, या आखिरत में भी उसको इज्जत अता फरमाता है। हम जलील क्यों हो गए? इसलिए कि हमने कुरान छोड़ दिया, कुरान से हमारा रिश्ता टूट गया, कुरान के हम करीब नहीं जाते। हमारा बच्चा मैट्रिक करे, पूरी पूरी किताबें जुबानी याद कर लेता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक सारी उम्र नमाज सही नहीं होती। एक बात है ना जी, हमने इसको इज्जत दी नहीं ना, हमने इसको तरजीह दी नहीं, हमने इसको ओहदा मर्तबा दिया ही कोई नहीं। सारी उम्र इमाम साहब कहते हैं यार जनाजा सही कर लिया करो, बंदा बूढ़ा हो जाता है सही को नहीं होता। क्यों? उसकी वक़्त ही कोई नहीं, उसकी कदर ही कोई नहीं। ते बाबा मोबाइल ले लवे पंजवें दे चलाना आ जाता है, हालांकि बड़ा औखा है चलाना, एडा सौखा कोई नहीं। क्या मसला है? बाबे को कहें कुरान सही कर लो भाई, कहंदा जैसे हुण बुढ़े हो गए साडा हुण ना फार्म सही नहीं रहा। मैं आखे तो मैसेज भी कीती जाना है, आंदा व्हाट्सएप भी कीती जाना, आंदा जद को मैंने फेसबुक ला दियो ना, मैं थोड़ी थोड़ी चलांदा रहा, थक जाना मैं। ये सारा कुछ आ गया, कुरान ना आया, इसका मतलब ये है मुसलमान तेरे दिल से वक़्त खत्म हो गई है, कदर खत्म हो गई है। अगर तेरे दिल में कदर होती तो अगर तेरे फार्म में मोबाइल आ सकता है तो तेरे दिल में रब का कुरान भी आ सकता है। और मेरे नबी ने फरमाया सुन लो, अगर थोड़ी सी कोई परेशानी है या कोई दिमाग में कोई मुश्किल हो जाती है तो सरकार ने फरमाया जो कुरान पढ़ते 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 अटक जाए ना, गलतियां बार बार आ जाएं, अटक जाए, जबान सीधी ना हो सके, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उसको दोहरा अजर अता फरमाएगा। गलती पर अजर कोई नहीं, गलती का गुनाह है, ये मत समझना। भावे काल नुआ को कारी साहब तुझे सही पढ़ के इकारे होते सी गलत पढ़ के दोहरे ना, गलती का अजर नहीं। ये अजर क्यों मिला? ये उसकी मोहब्बत की वजह से।
भाई बुढ़ा हो गया है, जबान भी सही नहीं चल रही, लफ्ज याद भी कोई नहीं रहता, कारी साहब से सबक लेता है फिर भूल जाता है पर छोड़ता नहीं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके नाम अमाल में 2 अजर लिखो, एक कुरान पढ़ने का, दूसरा कुरान से मोहब्बत करने का। तो बताओ मुझे फेसबुक चलाने में क्या अजर है, नवा मोबाइल खरीदने में क्या अजर है, बताओ टीवी देखने में क्या अजर है, मैच देखने में क्या अजर है। तो नौस्ते घर में ना आए तो और क्या आए मेरे भाई। आज कुरान से दोस्ती लगाओ, आज कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ के सोया करो। सूरह वाक़िया शरीफ रोजाना पढ़ के सोवो, कभी रिज़्क में कमी नहीं आएगी। सूरह मुल्क पढ़ के सोवो, अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाओगे। सूरह बकरा घर में पढ़नी शुरू कर दो, घर से जादू टूना सब खत्म हो जाएगा, घर में बरकतें ही बरकतें आ जाएंगी। तो कुरान पढ़ो, जिंदगी जीने का लुत्फ आ जाएगा। तो हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, हम उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक हम पलट के कुरान की तरफ वापस नहीं आएंगे। कुरान को छोड़कर जितनी मर्जी डिग्रियां ले लो, जितने मर्जी इंजीनियर बन जाओ, जितने मर्जी एटम बम चला लो, एटम बम बना लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुसलमान कामयाब उसी वक्त होगा जब कुरान से अपनी दोस्ती पक्की कर लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे पढ़े लिखे लोग जो है ना वो कहते हैं जी ए मौलवियां में गल्लां ही बनाइयां ना, अमेरिका को जने केड़ा कुरान है, वो देखो ना राज नहीं पिया करदा, और जी फलाने काफरा को केड़ा कुरान है, तो ए मौलवी एवें ही आंदे ने भी इंज ना कीता ते इंज हो जाना, इंज ना कीता ते इंज हो जाना। मैंने कहा बात सुनो, एक होता है गधा, एक होता है बकरा। गोबर होता है ना, भैंस का गोबर गोया, उसके अंदर से जो घास उगती है ना, उस पर गधा मुंह मार लेता है, बकरा कभी भी मुंह नहीं मारता। ये हलाल है ना, इस वास्ते ये बदबू की तरफ नहीं जाता। दूसरी बात सुनो, एक होती है गंदी मक्खी, एक होती है शहद वाली मक्खी। शहद वाली मक्खी की गिज़ा कहाँ है? फूलों में। गंदी मक्खी की गिज़ा कहाँ है? गंदगी में। तो भाई अपना अपना मुकद्दर है। मुसलमान की गिज़ा रब ने रखी ही कुरान में है। अमेरिका की गिज़ा रब ने रखी सूद में है, बदकारी में, बेहयाई में, बुराई में। उसको मिलेगा हराम करने से और मुसलमान को मिलेगा कुरान पढ़ने से। जब से तूने कलमा नबी का पढ़ लिया, तेरा दरवाजा रिज़्क का और हो गया, काफिर का दरवाजा और हो गया। उसको मिलेगा, बुरा करेगा तब मिलेगा, क्योंकि उसके मुकद्दर में ही पलीत है। और तूने चूंकि कलमा नबी का पढ़ लिया, इस वास्ते जब भी हराम तेरे घर में आता है परेशानियां शुरू हो जाती। क्यों? कायनात का मालिक ये चाहता है कलमा मेरे नबी का पढ़े और फिर इसको हराम हजम हो जाए, ऐसा मैं भी नहीं होने दूंगा। क्यों? पाकी और नापाकी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये जो तेरे दिल में कलमा नबी का ये है पाक, इसके अंदर हराम जाएगा, परेशानी जरूर आएगी। तुम्हें तभी लुत्फ आएगा जब तू बुराई और बेहयाई को छोड़ के रोजाना कुरान की खुशबू सूंघेगा। अल्लाह तेरे इस जहान को भी खुशबू वाला बना देगा, अल्लाह अगले जहान को भी खुशबू वाला बना देगा। मुसलमान क्यों दूसरों की मिसालें देता है? उनकी तबीयत ही और है, उन्होंने जाना ही बुरे की तरफ है, उनको मिलना ही वहां से है। और मुसलमान, इसको अल्लाह ने बड़ा पाक पैदा फरमाया, इसको अल्लाह ने महबूब का कलमा अता फरमाया। इसकी गिज़ा क्या? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये मुसलमान का जो दिल मुतमिन होता है तो ये अल्लाह की याद से मुतमिन होता है। और अल्लाह की याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कुरान के साथ दोस्ती लगाएं और कुरान की तिलावत करें। उलमा ने कहा जो कुरान है ना, लफ्ज़ कुरान, कुरान इसका माना है मिल जाना, दोस्ती लगाना। कुरान का माना ही दोस्ती लगाना। फरमाया जो कुरान से दोस्ती लगा लेते हैं ना, दुनिया के दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, कुरान कभी भी दोस्ती नहीं छोड़ता, कभी दोस्ती नहीं छोड़ता। ये इतना पक्का दोस्त है। एक अल्लाह के वली थे, उनके बारे में उलमा ने लिखा है, उनकी कब्र मुबारक जो थी उसकी कहीं से सिल हट गई, कोई पानी पड़ गया या इस तरह का कोई मामला हुआ। जब लोगों ने अंदर झांक के देखा तो वो अपनी कब्र में बैठकर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। लोग आए, लोगों ने उनके घर से पूछा कि हमने ये मंजर देखा है, तो ये कुरान की तिलावत कर रहे थे, वजह क्या है? तो कहा
उनकी बेटी से पूछा, उन्होंने कहा मेरे अब्बा जी अल्लाह से ये दुआ किया करते थे, मालिक अगर मरने के बाद कुरान की इजाजत हो सकती हो तो मुझे जरूर देना, क्योंकि मुझे मर के भी कुरान के बगैर चैन नहीं आएगा, मैं कुरान की यारी छोड़ना नहीं चाहता। तो कहा आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया, जो कुरान से दोस्ती लगाता है फिर कुरान उसका साथ छोड़ के नहीं जाता। जिस तरह दुनिया में कुरान पढ़ते थे, अल्लाह ने उनको कब्र में भी कुरान का साथ अता फरमा दिया। और मेरे आका ने फरमाया महशर का मैदान होगा, फैसले हो जाएं, हाफ़िज़े कुरान के लिए जन्नत का फैसला हो गया। अब जन्नत का फैसला हो गया, लेकिन जन्नत के कितने दर्जे मिलेंगे इसका फैसला भी बाकी है। अल्लाह फरमाएगा इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा तुरत्तिल फिद दुनिया। फरमाया ओ हाफ़िज़े कुरान पढ़ कुरान और जन्नत के दर्जे चढ़ना शुरू कर। कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत खत्म हो जाएगी उतने दर्जे तेरे। तो फरमाया ना कुरान ने दुनिया में साथ छोड़ा ना कब्र में साथ छोड़ा, और महशर के मैदान में भी कुरान अपनी दोस्ती यूं निभाएगा कि जितना कुरान तुझे ज्यादा आता होगा अल्लाह उतने ही तुझे जन्नत के ऊंचे दर्जे अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, आज की इस बाबरकत महफिल की वजह से कम ये तो नियत कर लो यार, साल में तो एक कुरान खत्म कर लिया करो, साल में तो एक कुरान खत्म कर लिया करो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। एक साल में एक कुरान तो खत्म कर लो, कोई महीने में एक कुरान खत्म कर ले, कोई 6 महीने में एक कुरान खत्म कर ले। यारो पूरी जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, दिहाड़ियां की हमने, मजदूरियां हमने की, नौकरियां हमने की, पैसे कमाए, मकान बनाए, बच्चे हो गए, शादियां हो गई, खुशियां देखी, गमियां देखी, लेकिन हम जिंदगी में कुरान न पूरा कर सके। सारे दुनिया के काम हमने कर लिए, कुरान ना हम पढ़ सके। तो जब तक कुरान को हम इज्जत नहीं देंगे तब तक हमें भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर हम कुरान को इज्जत देना शुरू कर देंगे तो वो इज्जतों का मालिक व तो इज्जु मन तशा, वो इस कौम को भी इज्जत अता फरमा देगा। क्योंकि मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह ताला यरफउ बिहा अक़वामा, फरमाया जो कौम कुरान से दोस्ती लगा लेती है अल्लाह उस कौम को सारी कौमों का सरदार बना देता है। इतना तो करें, कम से कम साल में तो एक कुरान पाक खत्म करें। नहीं आता तो पढ़ना शुरू कर, दुरुस्त करना शुरू कर, पढ़े कुरान पाक। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सुभान अल्लाह, देखो ना लोगों को अपनी तारीख पे बड़ा नाज होता है जी, हमारे बड़े इस तरह के थे, हमारे बड़े इस तरह के थे, हमारे बड़े किस तरह के थे। अब हमारे बड़े कौन है? वो हैं जिनकी बात मैं बताने लगा। हमारे बच्चों को ये बताया जाता है फलां अंग्रेज बहुत बड़ा था, फलां बहुत बड़ा था, फलां बहुत बड़ा था। वो भाई हुजूर के सहाबा की बातें सुनाओ। क्यों? अंग्रेजों ने वो कामयाबी ख्वाब में भी नहीं देखी जो कामयाबी अल्लाह ने महबूब के सहाबा को अता फरमाई। इन बच्चों को अल्लाह के वलियों की बातें सुनाओ, क्योंकि अल्लाह ने अपने वलियों के सदके इस दुनिया को रिज़्क़ अता फरमाया। अब इस कौम के सामने सारी बातें गैर मुस्लिमों की, तो फिर ये कौम भी उन्हीं के पीछे चल पड़ी। तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी वजह से हम हनफी कहलाते हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत नोमान बिन साबित, इनके जो वालिद थे वो मौला अली के शागिर्द थे। इमाम आज़म अबू हनीफा के जो वालिद थे वो मौला अली के शागिर्द थे, और उनके बेटे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी वजह से हम हनफी कहलाते हैं, सुन्नी हनफी। ये हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमजान शरीफ के अंदर 63 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। 63 मरतबा। तो मोड़ा आंदे ने यार मौलवी तो वेले हुंदे ने, इन्हां होर करना की है? नहीं, कूफे शहर में कपड़े के सबसे बड़े ताजर वो थे जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। हाँ जी, कपड़े के सबसे बड़े ताजर मिस्र, ईरान, इराक, शाम, इन सारे बाजारों में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कपड़ा जाया करता था। इतने बड़े कपड़े के ताजर थे, इतने बड़े बिजनेसमैन थे। इसके बावजूद जब रमजान का महीना आता
63 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। 63 मरतबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब सोचने की बात है, हम तो छोटी सी दुकान शुरू कर लें तो हमारी नमाज खतरे में पड़ जाती है, फिर तिलावत करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो इमाम आजम कैसे टाइम निकाल लेते थे कुरान पाक पढ़ने के लिए? हालांकि कपड़े के बहुत बड़े ताजर थे, बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे। तो जवाब वही है जो आपके ज़मीर में भी है, मेरे ज़मीर में भी है, और वो जवाब ये है कि मोहब्बत और इश्क ये अपना टाइम खुद ही निकाल लेते हैं, ये अपना टाइम खुद ही बना लेते हैं। 1000 मरतबा यहाँ से थक के चले जाओ, जिसकी आदत बन गई है ना घंटा मोबाइल देखने की, उसने घंटा 2 घंटे मोबाइल देखकर ही सोना, उसको पता भी नहीं चलना घंटा गुजर कैसे गया। तो भाई मेरे, अगर आपको मोबाइल से दिलचस्पी है, आपको वक्त का एहसास भी कोई नहीं होता और आप मोबाइल देखते रहते हैं, तो उनको कुरान से प्यार था, इसलिए कुरान के बगैर उनका गुजारा ही नहीं होता था। वो कपड़ा बेचते थे तब भी कुरान पढ़ते थे, वो गलियों में चलते थे तब भी कुरान पढ़ते थे, वो उठते थे तब भी कुरान पढ़ते थे, बैठते थे तब भी कुरान पढ़ते थे, रात को नमाजों में भी कुरान पढ़ा करते थे। तो फिर रमजान का महीना भी खत्म हो जाता और मेरे इमाम आजम के 63 कुरान भी खत्म हो जाते, और हम जैसे लोगों को उन्होंने ये पैगाम दे दिया, तुम कुरान से प्यार करो, अल्लाह तुम्हारे वक्त में भी बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में भी बरकत अता फरमा देगा। वक्त में बरकत हो जाती है, जब कुरान इंसान पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह वक्त में बरकत अता फरमा देता है। तो इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि मेरे भाई कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो, कुरान की तिलावत किया करो। और उसके बाद दूसरी बात अर्ज करूं और हम बात खत्म कर लें। होगी? अच्छा चले, मेरी बात सुन लीजिए आप प्यारे भाई, मेरी बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं, आएंगे तो पैगाम पहुंचेगा, कोई मसला नहीं। ना चले कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ना बेटे ना, आप खामोश हो जाएं भाई, बड़े आपसे बड़े बोल रहे हैं, आप खामोश हो जाएं। आप भाई मेरी दूसरी बात सुन लो। दूसरी बात ये है कि अपना माहौल इस तरह का बनाओ कि हम कुरान पे अमल कर सकें। पहला क्या था? कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो। और दूसरी बात क्या है? इस तरह का माहौल पैदा करो कि हम कुरान पे अमल कर सकें। अमल, जब तक अमल नहीं करोगे तब तक हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे। और वो क्या है? देखो, हर बंदा कहता है मैं कामयाब होना चाहता हूँ, कुरान से पूछो ना, कुरान किसको कामयाब कहता है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कुरान फरमाता है कामयाब वो होता है जो मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम होता है। नंबर 1, हुजूर से सच्चा इश्क। मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हुजूर से सच्चा इश्क, हुजूर की सच्ची मोहब्बत, ये है कामयाबी की अलामत। तो सबसे पहले अपना माहौल ऐसा बनाओ जिस माहौल में हुजूर की मोहब्बत हो, हुजूर का प्यार हो और ईमान की मजबूती हो। ये कुरान पर अमल करने का सबसे पहला मरहला है। नंबर 2, अपना निजाम इस तरह का बनाओ कि तुम्हारे निजाम में कुरान आ जाए। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। फरमाया काफिर है वो आदमी जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता। आज हमारे फैसले क्या कुरान के मुताबिक हो रहे हैं? क्या आज हम कुरान के मुताबिक अपना निजाम लेकर बैठे हैं? नहीं, हमारी नई नस्ल के ज़हनों से ये बात निकल गई। कई मर्तबा तो ऐसे होता है कि हम कहते हैं ना कि बच्चे ये काम कर लो, ये काम कर लो, आगे से नौजवान झगड़ते हैं, कहते कोई नहीं, ये जरूरी कोई नहीं। वो फिर हम कहते हो कुरान में लिखा हुआ है। आंदा सानदा पता ही आज लग गया कुरान में लिखा है। इसका मतलब क्या है? हम इतना कुरान से दूर हो गए कि हमें पता नहीं कि कुरान में है क्या क्या लिखा हुआ। कुरान में लिखा हुआ है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ औरतों, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर रहा करो
और जाहिलियत जैसी बेपर्दगी ना किया करो। अब वो बच्चियां जो सड़कों पे आ गई और उन्होंने आकर ये नारे लगाए कि ये चादर, ये चार दीवारी तुम अपने पास रखो, हमें चादर चार दीवारी नहीं चाहिए। मुझे बताओ है मुसलमानों, वो बच्चियां मुसलमानों की थी या काफिरों की थी? मुसलमानों की। वो इसी मुल्क की बच्चियां थी, इसी मुल्क की बच्चियां जिन्होंने सड़कों पर आकर कहा ये चादर, ये चार दीवारी हमें नहीं चाहिए। भाई वो 19-20 साल की जवान बच्चियां थी, किसी माँ ने उनको दूध पिलाया, किसी बाप ने उनको पाला, किसी स्कूल कॉलेज में वो पढ़ती रही। अगर बचपन से लेकर जवान होने तक किसी ने कुरान खोल के दिखाया होता तो उनके अंदर इतनी जुर्रत पैदा ना होती कि वो सड़क पर आकर ये कहती कि चादर चार दीवारी अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। उनको शऊर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि ये तो पाक कलाम का फैसला है और इसका इनकार करना कुफर है। क्यों? जिस सैयदा खतून जन्नत की चादर की मालिक मेरी माँ बहन है, जिस सैयदा खतून जन्नत की चादर की वारिस मेरी माँ बहन है, वो सैयदा खतून जन्नत ऐसी हैं कि सूरज चांद को भी जुर्रत नहीं हुई उनका एक बाल ही देख सके। वो चक्की चलाती हैं तब भी कुरान पढ़ती हैं, रात को नमाज पढ़ती हैं तब भी कुरान पढ़ती हैं, और सुबह को कहती हैं मालिक तेरी रात ही बड़ी छोटी है, तेरी रात खत्म हो जाती है पर फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। तो जब अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को कुरान से दूर कर दोगे तो फिर वो कुरान पर अमल का इनकार करेंगे, और जब इनकार करेंगे तो फिर मुआशरे में फसाद आ जाएगा, फिर मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो कुरान ने कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में ठहरी रहो, बेपर्दगी मत करो। तो अगर हमारी बच्चियों की तरबियत में कुरान की ये आयतें आ जाएं तो कल को वो भी अपने पर्दे का ख्याल करें, कल को वो भी ये ना कहें कि लो जी हमने गैर महरम मर्दों के साथ वहां पता नहीं किस पे जाना है, तो इधर सैर करने जाना है, तो ये करने जाना है, ये करने जाना है। हमारी बच्ची के ज़हन में ये हया होना चाहिए कि मैंने किसी अंग्रेज की नकल नहीं करनी, मैंने नबी की पाक बीबियों की नकल करनी है, नबी की पाक बेटियों की नकल करनी है। ये शऊर कैसे पैदा होगा? जब हम उनको कुरान पढ़ाएंगे, कुरान का निजाम अपने घर में लेकर आएंगे, तब हमारे बच्चों और बच्चियों में कुरान का शऊर पैदा होगा। वरना वो कहेंगे जनाब हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारी सोच, जो हम करना चाहें वो हम करते रहे। नहीं, सबसे पहली तालीम अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान की दो। और इसके लिए मैं मशवरा दूंगा, आप सब जिन जिनको उर्दू आती है खुद भी और अपने बच्चों को भी पाबंद करो, एक मर्तबा कुरान तर्जुमे और तफसीर के साथ खुद ही पढ़, किसी कारी के पास भी ना जाए, खुद ही पढ़ ले। कम से कम तफसीर सिराजुल जिनान शरीफ ले ले, कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जुमा ले ले, और कम से कम एक मर्तबा खुद ही पढ़ ले। तेरी आंख तो खुले मुसलमान के बच्चे, मुसलमान की बेटी, तेरी आंख तो खुले कि ये अल्लाह का पाक कलाम मुझे क्या कहना चाहता है, ये अल्लाह का पाक कलाम मेरे नाम क्या पैगाम लेकर आया है, कहीं मैं इनकार करके काफिर ना हो जाऊं। तो मेरे भाई ऐसा निजाम पैदा करो, ऐसा निजाम, ऐसा माहौल बनाओ जिस माहौल में कुरान पर अमल हो सके। अगर तुमने कुरान को छोड़ दिया, माहौल ऐसा बन गया, तो कल को तुम्हारे बच्चे कहेंगे हमारी मजबूरी है जी हम नहीं अमल कर सकते। देखो कुरान फरमाता है फला तख्दाना बिलकौल फयतमल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना क़ौलन मारूफा। कुरान फरमाता है अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए ना, दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए, कुरान है ये, कुरान है, गैर मर्द आ जाए तो अंदर से औरत सख्त आवाज में बात करे, नरम आवाज में बात ना करे। ये कुरान है 22वें सिपारे का पहला सफा, जाकर खुद पढ़ ले। फला तख्दाना बिलकौल, लचकदार आवाज में बात ना करे, सख्त आवाज में बात करे। जिस तरह बड़ी बद इखलाक और बिल्कुल मतलब बड़ी सख्त आवाज, क्यों? फरमाया फयतमल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना क़ौलन मारूफा। इंसान के अंदर तो शैतान होता है, एक मर्तबा प्यार से बात करेगी ना तो शैतान कहेगा और दूसरी मर्तबा बात करने का मौका है, एक बारी और गल कर ले। फिर वो शैतान कहेगा हाँ यहाँ तीसरी मर्तबा बात करने की गुंजाइश है। फरमाया औरत की गैर मर्द से बात हो जाए, चाहे दरवाजे के पीछे खड़े होकर, चाहे फोन पर, गैर औरत गैर मर्द से इतने कुरख्त लहजे में बात करे, इतने सख्त अंदाज में बात करे
कि वो अंदर से कांप जाए कि मैं किस गैरतमंद बेटी से बात कर रहा हूं, ये तो मुझसे एक मर्तबा बात नहीं करना चाहती, दोबारा बात करने का मौका मुझे कैसे मिलेगा। लेकिन आज हमारे यहाँ पता है क्या है, रिसेप्शन पर औरत रखी जाती है। मोबाइल दफ्तर में आप जाए ना, मैं क्यों आपके सामने अपना दर्द बयान करूं, मैं कह रहा हूं और पहले माहौल तो ऐसा बनाओ कि हम कुरान पर अमल कर सके। हमारे यहाँ दफ्तर में जाओ, रिसेप्शन कहते हैं इस्तिकबालिया, जहां आपने जाकर पहले बंदे को मिलना होता है और उससे पूछना होता है इस दफ्तर में मुझे ये काम है, लिहाजा किससे करवाऊं, वो कहता है उस काउंटर पे चले जाओ, उस पे चले जाओ, उस पे चले जाओ। हमारे यहाँ रिसेप्शन पे औरत खड़ी की जाती है, इस्तिकबालिया पे लड़की खड़ी की जाती है। क्यों? आखिर जी आने वाला जरा नरम नरम आवाज सुनेगा तो थोड़ा सा उसका दफ्तर में दिल लग जाएगा और उसको ये कहा जाएगा कि ये रवैये यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा उसने उस कौम ने खाक कामयाब होना है जिसने अपनी बेटी को लोगों के लिए एक जाल बना दिया कि बेटियों की आवाज सुना सुनाकर, लड़कियों की आवाज सुना सुनाकर तुम कौम को डील करना चाहते हो। तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं संवर सकता। तुम्हारा मुकद्दर उस वक्त ही संवरेगा जब तेरे मर्दों में गैरत मौला अली शेरे खुदा जैसी होगी और तेरी बेटी में हया फातिमा तो ज़हरा जैसा कुछ हया। पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, एक लड़की एक लड़का, लड़का गैर लड़की गैर, एक लड़की एक लड़का, क्या कर रहे हैं जी, गली गली घूम पर पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। और कुरान ने अहले बैत की पाक बीवियों को कहा था कि तुमने भी गैर मर्द के सामने नहीं जाना। वो इतनी पाक बीवियां जिनके बारे में आया ततहीर नाज़िल हो गई, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है हमने इनके दिल पाक कर दिए हैं, उनको कुरान ने कहा था कि गैर मर्द दरवाजे पर आ जाए तो सख्त अंदाज में बात करनी है। तो अब क्या है जी, नौकरियां लग गई हैं, कतरे पिलाए जा रहे हैं, एक गैर औरत एक गैर मर्द। एक गाड़ी है वहां 5-10 किसी भी शोबे के मुलाजमीन है, एक अकेली औरत है बीच में। आखिर जी क्या करें, मुल्क का निजाम चलाना है, मुल्क का निजाम चलाना है, ये करना है वो करना है। मैं थोड़े मुंडे सारे नशे तो लगते पे ने, इन्होंने ले जाओ, इन्होंने को नौकरियां करवाओ, इन्होंने कहो निजाम चलाओ, इन्होंने जाके दफ्तर च लगवाओ, अपनी बच्ची को घर में रखो। और मेरे नबी ने फरमाया अपनी बच्चियों को घर के काम काज सिखाओ, घर के काम काज, सीना पर होना इनको सिखाओ, जिन चीजों की घर में जरूरत पड़ती है वो चीजें अपनी बच्चियों को सिखाओ। और फरमाया, एक हदीस तो मैंने पढ़ी है, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं ये हदीस, और मैं कहा माहौल ही ऐसा नहीं कि हम बयान कर सके, हम तो सारा कुरान भी आपके सामने नहीं पढ़ सकते, माहौल ही ऐसा बन गया। मेरे सरकार ने फरमाया था अपनी बच्चियों को घर की ऊपर वाली मंजिल पर रिहाइश भी ना करवाओ, ये हदीस है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़विया में लिखा, फरमाया इनको घर के चबारे पर रिहाइश भी ना करवाओ। और जिस मेरी माँ बहन की इतनी इज्जत है कि इस्लाम घर के चबारे पर भी उसको रहने की इजाजत नहीं देता कि वहां से नजर बाहर जा सकती है, वो पूरी की पूरी खातून घर से बाहर किस तरह निकल सकती है, नहीं निकल सकती। लिहाजा सबसे पहले ऐसा माहौल बनाओ कि हम कम से कम कुरान पर अमल तो कर सकें। उस वक्त तक हमारे हालात बदल नहीं सकते जब तक हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे और कुरान पर अमल नहीं करेंगे। जब हम कुरान की तिलावत करेंगे और कुरान पर अमल करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह हमें वही बरकतें अता फरमाएगा जो अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के सहाबा को अता फरमाया। आज की दस्तारे फजीलत की महफल, इसका ये पैगाम है मेरे भाइयों कि आओ हम कुरान के करीब हो जाएं, कुरान से दोस्ती करें। जो हुफाज कुरान पढ़ते हैं, जो इनके कारी साहबान कुरान पढ़ाते हैं, ये इस उम्मत के मोहसिन हैं जो कुरान को आगे फैला रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा बंदा वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान आगे पढ़ाता है। इनका शुक्रिया अदा किया करो। इनको क्रिटिसाइज करना, इनको डिग्रेड करना, इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के मजाक करना, मौलवी कहकर इनसे अपने बच्चों को मतलब कहना कि तुम मौलवी ना बन जाना, इस तरह तुम्हें दीन की बरकत नहीं मिलेगी। इतनी आपसे कुरान और कारी कुरान की इज्जत करो कि तुम्हारा बच्चा कहे बाकी पढ़ाई बाद में करूंगा, पहले मैं भी कुरान का हाफिज बनूंगा, तब जाकर अल्लाह और उसका महबूब राजी होगा और हमें बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।